हेलो छात्रों, नमस्कार। चलिए फिजिक्स पढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। हाँ, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। लिखें आप, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। ये मैं जो दोनों प्रकार बता रहा हूँ, इनमें से एक क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षा में आता है, विशेष ध्यान दें। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, सीखना भी है। हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। देख लीजिए, ये है आपका, मान लीजिए कोई प्रतिरोध, ये हमने ऐसे प्रतिरोध बना दिया। ये प्रतिरोध है, प्रथम सिरा ये है, वो अंतिम सिरा ये है। ये तो आप जानते ना, प्रथम सिरा और ये अंतिम सिरा ऐसे होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन, प्रथम सिरा और अंतिम सिरा ये होते हैं। चलिए, तो जब हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे हैं तो नंबर 1 डालिए आप, प्रतिरोधों का संयोजन। हेडिंग डाल दिया आपने, प्रतिरोधों का संयोजन। लिखें, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। श्रेणी क्रम, अंग्रेजी लिखने इन सीरीज, इन सीरीज, INSERIES, इन सीरीज। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। देखो अब करते हैं। एक प्रतिरोध ये लिया, ये प्रथम सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। अब इधर दूसरा प्रतिरोध यहां से जोड़ते हैं। ये हो गया। अब ये हमने कुंजी लगा दी। क्या है जी? कुंजी। और ये आपकी सेल या बैटरी हो गई। यहाँ से विद्युत धारा जाएगी, इसमें जाएगी और फिर इसमें जाएगी। यही धारा इन तीनों प्रतिरोधों में जाएगी। ये मान लीजिए आपके 3 प्रतिरोधी तार हो गए। ये आप मान लीजिए 3 प्रतिरोधी आपके तार हो गए। ये A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है मान लीजिए R2, इसका R3 है। प्रतिरोध लिख लिए। इनका, इसका विभवांतर मान लीजिए V1, इसका विभवांतर मान लीजिए V2,
इसका विभवांतर V3, ये होगा। यहाँ से धारा जब जाएगी यहाँ धारा पहुँचेगी और यही धारा इन सब में से होकर के जाएगी और ऐसे धारा निकल करके आएगी यहाँ से ऐसे। तो ये पहला सिरा है पहले प्रतिरोध का, ये अंतिम सिरा है। अब इनको कैसे जुड़े जाते? श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। जैसे हम दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें। अरे भाई कौन है? हाँ मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, आए क्या? तो ये हमारे तीन प्रतिरोध हैं, AB, BC और CD, तीन प्रतिरोधी तार हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पहला प्रतिरोध लिया, ये लिया, ये हमारा पहला प्रतिरोध हो गया, पहला प्रतिरोध। अब ये पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा ये हो गया पहले प्रतिरोध का, और दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया। ऐसे जोड़ दिए जा रहे, ये यहाँ जुड़ गए। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं इसलिए सभी प्रतिरोधों में इनमें धारा एक समान बहती है। धारा कितनी बह रही है? I, धारा I। ये धारा यहाँ से I बह करके आएगी, धारा I बह रही है, तो यहाँ भी I होगी, यहाँ भी I होगी, और ये धारा बैटरी से बह रही है। तो समान श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इस प्रकार के प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है, लेकिन विभवांतर कितना होता है? V1, V2 और V3 होता है। और इनका तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए कितना है? V है। तुल्य प्रतिरोध कितना है? V। जहां से जुड़े हैं वहीं से तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए। समझ में आया? तो लिखो श्रेणी क्रम संयोजन, लिखें श्रेणी क्रम संयोजन में, हेडिंग आपने डाल ली, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम लिखो। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का अगला सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। अर्थात पहले प्रतिरोध का, अर्थात भी लिख लें, अर्थात पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। इस प्रकार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में, इस प्रकार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान, I धारा एक समान प्रवाहित होती है। इस प्रकार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान प्रवाहित होती है, धारा एक समान प्रवाहित होती है। अब बच्चा लोग, आप लोग ये चित्र बना लीजिए, चित्र बना लें साफ सुथरा। हाँ,
चित्र बना लें, जैसे मैंने बनाया है उसी तरह से आप लोग भी चित्र बना लें। चित्र बना लिया, चलिए लिखेंगे। अब चित्र के नीचे से लिखें, उपरोक्त चित्र में ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी 3 प्रतिरोधी तार हैं। उपरोक्त चित्र में आप देख रहे हैं ए बी, इसके बाद बी सी व सी डी 3 प्रतिरोधी तार हैं, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R कैसा बना है कैपिटल, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं, तथा इनके विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं। इनके विभवांतर V1, V2 व V3 हैं तथा कुल विभवांतर V है तथा इनमें I धारा प्रवाहित हो रही है। और इनमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I धारा बह रही है और इनमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इनका तुल्य प्रतिरोध लिखें, इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तुल्य प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R है। अच्छा, एक शब्द पड़ गया यहाँ पर, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तो ये तुल्य प्रतिरोध है क्या? तो पहले तुल्य प्रतिरोध को समझ लें। तुल्य प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है कि अगर इन दिए गए प्रतिरोधों में किसी को हटाकर उसको लगा दिया जाए तो प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर तुल्य प्रतिरोध उसे कहते हैं जिसको दिए गए प्रतिरोधों में किसी भी स्थान पर लगा दिए जाए तो इनके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लिखें, तुल्य प्रतिरोध उसे कहते हैं कि यदि तुल्य प्रतिरोध उसको कहते हैं यदि इनको दिए गए प्रतिरोधों के स्थान पर लगा दिए जाएं तो उसके प्रतिरोध पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपने लिख लिया। अब आप क्या जानते हैं ओम के नियम से? ओम के नियम से, ओम के नियम से आपने क्या पढ़ा है? V बराबर IR पढ़ा है। IR, V बराबर IR पढ़ा है। V बराबर IR। इसी प्रकार V1, इसी प्रकार V1 बराबर I R1, IR1 और V2 बराबर क्या हो जाएगा? I R2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा? V3 बराबर I R3 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि
V1 बराबर IR1, V2 बराबर I2R2, V3 बराबर I3R3। ऐसे होता है। ऐसे आप लोगों ने नोट किया। ऐसे V बराबर IR1। अब यहाँ थोड़ा विचार करने की बात ये है कि धारा तो इनमें सभी में एक समान बह रही है। I1 I2 अलग होगा क्या? नहीं अलग होगा। तो I1 I2 I3 नहीं होगा, बल्कि सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान बह रही है, तो धारा एक समान ही बहाएंगे। चलिए तो लिखते हैं तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें। तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब आपने ओम के नियम से क्या पढ़ा? V बराबर IR, V बराबर IR। तो आप V बराबर IR लिख लें। V बराबर क्या लिखेंगे? IR। अब चूंकि V बराबर IR, चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण सभी प्रतिरोधों में धारा का मान एक समान I होगा। एक समान I होगा। अतः V तुल्य प्रतिरोध ना निकालें, ऐसे में उल्टा हो जाएगा। ऐसे देख लें, इसमें क्या समान है? धारा I समान है। क्या समान है? धारा I समान है। तो हम कुल विभवांतर निकालेंगे। क्या निकालते हैं? कुल विभवांतर। हाँ, ओम के नियम से आपने देखा V बराबर IR। इसी प्रकार V1 बराबर इस तरह से लिख लिया। V1 V2 इस तरह से लिख लिया आप लोगों ने। यदि कुल विभवांतर कितना हो? विभवांतर यदि बैटरी का कुल विभवांतर, यदि बैटरी का कुल विभवांतर V हो, तो तुल्य विभवांतर या कुल विभवांतर V है, तो A और D के बीच विभवांतर, तो A व D के बीच कुल विभवांतर
V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। हम कुल विभवांतर क्यों लिखेंगे? क्योंकि धारा तो एक समान बह रही है इनमें सभी में। धारा कितनी बह रही है? एक समान बह रही है, I। धारा I ही इनमें बह रही है, धारा I बह रही है। तो धारा पर ना जा करके कुल विभवांतर देखेंगे। V बराबर V1 V2 V3 I होगा। अतः V1 बराबर क्या हो जाएगा? I R1 और V2 बराबर क्या हो जाएगा? I R2, क्योंकि I का मान क्या है? समान। और V3 बराबर I R3 होगा कि नहीं होगा? तो V की जगह आप क्या लिख सकते हैं? V बराबर I R1 प्लस I R2। किस में लिख रहे हैं? इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में प्लस I R3 लिख लेंगे। ऐसा लिख लिया। और ओम के नियम से क्या पढ़े हैं? ओम के नियम से V बराबर IR। तो इसमें V की जगह क्या लिखेंगे? IR। इसमें लिख दो IR। और इन सब में क्या कॉमन दिख रहा? I कॉमन ले लिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे लिख रहे हैं। I से I कट जाएगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आ जाएगा। मतलब आपका जो आ गया R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 जी आ गया। दिख रहा है आपको? हाँ, तो ओम के नियम से V बराबर IR। V की जगह हमने IR लिख दिया। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब ना दिख रहा हो तो लो मैं इसको पुनः लिखे दे रहा हूँ, तो ऐसे देख लेना। अगर ना दिख रहा हो आपको तो मैं यहाँ से पुनः लिखे दे रहा हूँ। V बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। और ओम के नियम से V की जगह आप क्या लिख सकते हैं? V की जगह आप लिख सकते हैं I R। इधर क्या कॉमन है? I। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I जाएगा तो R बराबर आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे चौखूंटे ब्रैकेट में बंद कर लें। तो क्या है? R तुल्य प्रतिरोध अलग अलग सभी जुड़े प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो नीचे लिख दो, अतः श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R। अतः श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R अलग अलग जुड़े सभी प्रतिरोधों, अलग अलग जुड़े सभी प्रतिरोधों R1, R2 व R3 के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। लिख लिया? बस अब नोट लिखो। नोट क्या है? नोट तो लिख लो। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में
धारा का मान एक समान प्राप्त होता है। धारा का मान एक समान होता है। फिजिक्स के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर फिर देखते हैं। इसको आपने सबने उतार ही लिया होगा। नेक्स्ट टर्न पर दूसरा डेरिवेशन सिद्ध कराएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।